अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x, एक दिया हुआ है y, एक दिया हुआ है z। हमने शो दैट कराना है xy इज इक्वल टू xz। इसकी मींस ये है कि हमारे पास xy को जो मल्टीप्लाई कराया जाए उसका आंसर xz को जो मल्टीप्लाई कराया जाए दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक LHS जो कि हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे LHS इज इक्वल टू xy, तो ये ले लिया हमने। सबसे पहले आपने लिख दिया x को जो कि हमारे पास है 1 2 4 -3 1 3 2 -3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई कराना है y के साथ, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय y जो कि 2 3 3 1 -2 -5 -1 -1 अब हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई का सिंपली हमारे पास रूल होता है, तो हमने कई पहले समझ चुके हैं कि यहाँ हमारे पास रो को हमने कराना है कॉलम के साथ, यानी ये रो 1 हमारे पास कॉलम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और कॉलम नंबर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। रूल वही है हम पहले करते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करा लेना है। तो xy इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस प्लस माइनस 3 3 9 माइनस का 9। सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। इसी तरह आप जब इस रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 10 आ गया। थोड़ा गेप देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 into 1 3 नहीं है, प्लस माइनस माइनस 2 into 1 2 आ गया। यानी हमारे पास इस रो ने हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह सेकंड रो ले लें तो हमारे पास 2 into 2 4 1 into 3 3 माइनस प्लस माइनस 3 3 9। इसी तरह 2 into 1 2 1 into -2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 15। सही है। 2 into -1 माइनस का 2 1 into माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 3 into 1 प्लस का 3। इसी तरह हमारे पास लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 2 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 हो गया, माइनस प्लस माइनस हमारे पास 1 3 3 हो गया। 4 into 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 into 2 6 माइनस माइनस प्लस 1 into 5 5 4 into -1 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 3 into 1 3 माइनस माइनस प्लस 1 into 1 1। अब सिंपलीफाई करना मजीद, तो ये हो गया xy इज इक्वल टू 6 प्लस 2 होगा 8, माइनस के 9 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ होगा 3 प्लस 4 7, माइनस के 9 में से 7 चले जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस 9 और माइनस 3 माइनस के 12 हो गए, माइनस के 12 में से प्लस 8 चलेगा तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस के 10 में से प्लस के 7 चले जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ये हमारे पास 15, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कट हो गया, 15 रह गया बाकी रिमेनिंग। यहाँ पर हमारे पास 4 और 6 10 10 प्लस 5 15 हो गया। ये हमारे पास देखिए 3 प्लस का ये माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस के 3 से गया, ये -1 और -2 माइनस का 3 प्लस के 3 से गया, ये 1 और 3 4 4 -4 से गया, ये हुआ 0 0 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड करना है तो राइट हैंड साइड के हमारे पास x z तो हमने लिख दिया RHS इज इक्वल टू हमारे पास xz। अब आपने ले लेना है x को, तो x लिख दिया हमारे पास 1 2 4 -3 1 -3 2 माइनस का 3 1। मल्टीप्लाई कराना z के साथ तो z का मैट्रिक्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय z 1 2 1 4 1 -2 1 1 1। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। हमारे पास वही ये रो 1 इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो जाएगा xz इज इक्वल टू 1 into 1 1
माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6, 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 इंटू 4 4, थोड़ा स्पेस दे दिया, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस, सही है। इस तरह 1 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 2, यहाँ पर ये करेंगे 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू द 6, ये प्लस 6 हो गया, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पर कर ले 4 इंटू, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स 4 इंटू 1 4, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1, इस तरह 4 4 द 16, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 माइनस का 2, 4 इंटू 1 4, माइनस का 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1, सिंप्लीफिकेशन करते हैं मजीद, x रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया माइनस का 6 और प्लस का 3 है, तो माइनस का 6 में 3 प्लस का 3 निकल जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, ये 2 और 2 4, 4 में 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये 4 1 5 5 5, माइनस के 6 में से निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ हमारे पास आ रहा है माइनस का 4 प्लस के 4 से गया, माइनस का 3 बचा, 6 1 7 7 और 8 हमारे पास हो गए 15, या 15 आ गया, यहाँ हमारे पास ये माइनस के 5 16 में से निकल जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे आपका 11, सही है। इस तरह हमारे पास ये हो गया 2 और 1 3 3 3 से गया, ये 3 3 से गया, ये हमारे पास 4 और 1 5 5 में से 3 गए तो 2 बचा, ये 0 0। अब यदि हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास ऊपर वाले मैट्रिक्स से मैच नहीं कर रहा है, x y का मैंने आंसर यहाँ लिख लिया था पहले से ही जो हमने निकाला था, यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, हमें क्या करना था, इक्वल करना था। असल में यहाँ इशू ये है कि बुक में हमारे पास में सवाल जो है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे कि x y इज नॉट इक्वल टू हमारे पास x z, ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इसमें हमारे पास मिला हुआ है इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 यानी हमें ये कंडीशन मालूम करनी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो हमें कंडीशन मालूम करनी है a स्क्वायर माइनस 5 टाइम a प्लस का 4 आएगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन करने से पहले जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो हम बना लेते हैं, यानी हमारे पास कंडीशन हमें जो चाहिए वो बना लेते हैं। ये हमारे पास देखिए कि a स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर चाहिए, फिर 5a, फिर 4 आएगा, ताकि सॉल्यूशन हमारा एक साथ हो जाएगा। पहले हम इनको बना लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a स्क्वायर की मींस क्या होगी, a मल्टीप्लाई बाय a, हमने a को a से मल्टीप्लाई कराना है, a हमारे पास -2 1 0 1 4 8 0 3 5, तो a को a से मल्टीप्लाई कराना है, दोबारा लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास -2 -1 0 1 4 8 0 3 5, मल्टीप्लाई कराने से पहले हमारे पास वही रूल अप्लाई करना है कि ये रो इस कॉलम 1 के साथ भी, कॉलम 2 के साथ भी, कॉलम 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, सही है। चलिए मल्टीप्लाई कराने तो a into a हो गया a स्क्वायर, सही है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट इस रो का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 into 2 4, 1 प्लस माइनस माइनस 1 into 1 1 0 into 0 0, सही है। इस तरह हमारे पास -1 माइनस प्लस माइनस 2 into 1 2 1 into 4 4 0 into 8 0, इस तरह हमारे पास -2 माइनस 2 into 0 0 1 into 3 3 0 into 5 0, यहाँ पर भी करा लें -1 into 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 1 into 2 2 प्लस का 4 into -1 माइनस का 4 3 into 0 0 माइनस प्लस माइनस 1 into 1 1 4 into 4 16 3 into 8 24, और यहाँ पर भी करा लें -1 into 0 0 4 into 3 12 3 into 5 15, सही है। इस तरह हमारे पास 0 into 2 0 8 into -1 -8
5 into 0 0, 0 into 1 0, 8 into 4 32, 5 into 4 और 5 8 5 था 40. इधर हमारे पास 0 into 0 0, 8 into 3 24 और 5 into 5 25. सिंपली को प्लस करा लें तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस जो भी हो रहा है. ये 4 माइनस हमारे पास बचा 3, 2 माइनस 4 बढ़ेगा माइनस के 2 माइनस का 8. यहाँ पर 4 माइनस 2 बचा हमारे पास 2. ये हो गया 24 प्लस 16 40 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 39. ये हो गया हमारे पास 40 प्लस 32 यानी 72. इधर हमारे पास हो जाएगा 3. 15 प्लस 12 हो जाएगा 27. हमारा 25 प्लस 40 25 प्लस 24 हो जाएगा 49. तो ये हमारा a स्क्वायर का आंसर आ गया. तो हमारे पास इस कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं. a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i. i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ पर हम लगा देते हैं a स्क्वायर अभी भी हमने फाइंड आउट किया है. उसकी वैल्यू लिखी 3 माइनस 2 माइनस का 8. तो ये यहाँ लिख दिया 2 39 72 3 27 49. करना है इसके बाद -5 है तो हमने लिख दिया -5 इंटू a. क्या -2 -1 0 1 4 8 0 3 5 और लास्ट में प्लस का 4i. 4 और i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है उसके हिसाब से लेंगे. 3/3 है तो 3/3 का, 2/2 है तो 2/2 का. तो यहाँ हमारे मैट्रिक्स 3/3 के हैं. 3/3 का आएगा जिसके मेन डायगोनल 1 बाकी रिमेनिंग एलिमेंट आपका 0. उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सिंपली हम मजीद हम क्या करते हैं a स्क्वायर वाली कंडीशन को फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस का 8 2 39 72 3 27 49. क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है माइनस का 5 तो इस 5 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराना है. ये पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 5 into 2 10 5 into 1 5 5 into 0 0 5 into 1 5 5 4 20 5 8 the 40 5 0 0 5 3 the 15 5 5 the 25. इधर यहाँ पर भी हमारे पास 4 दिया गया पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिर्फ मेन डायगोनल के अंदर वैल्यू है तो वो हमारे पास 4 हो जाएगी. 1 क्योंकि 4 into 1 4 होता है. बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास ऐसे ही रहेंगे क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 ही आता है. अब मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i होगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 और प्लस का 4. यानी हमारे पास डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ सारी तरतीब के साथ इनको सोल्व करना शुरू करते हैं. तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट सेकंड के साथ सेकंड वाला 2 माइनस का 5 और प्लस का 0. इसी तरह 3 माइनस का 0 प्लस का 0. फिर हमारा माइनस का 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 और 0. तो 39 माइनस का 20 प्लस का हमारे पास 4. इधर हमारा हो जाएगा 27 माइनस के 15 प्लस का 0 के यहाँ 0 है. तो यहाँ पर कर ले माइनस का 8 माइनस का 0 प्लस का 0. सही 72 माइनस का 40 और प्लस का 0. सर हमारा 49 माइनस का 25 और प्लस का 4. सही. और बाद हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं मजीद. तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i होगा इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 14 और 3 17. ये हो गया 5 में 2 गए 3 बचेंगे माइनस का 8. ये हो गया माइनस के 5 प्लस का 2 माइनस का 3. हमारे पास हो गया 39 प्लस 4 आपका 43 में 20 चले जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास रिमेनिंग 23. इधर हमारे पास 72 में तो 40 चले जाएंगे तो
70 में 40 निकाले तो 32 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह हमारे पास 3 माइनस 0 तो 3 आएगा। 27 में 15 चले जाएंगे 12 बचेंगे। ये होगा 49 और 4 53 में से हम 25 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे 28। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रूव द आइडेंटिटी, यानी हमारे पास ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको जब सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रूफ करना है हमने। सबसे पहले हमने करना ये है कि देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कर्ली ब्रासेस लगे हुए हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है बोर्ड मास रूल कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व किया जाता है। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करा लेते हैं, एडिशन करा लेते हैं। तो सिंपली एडिशन करा लें तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ एक, इसके साथ सेकंड के साथ और थर्ड वाला हमारे पास थर्ड के साथ। ये तो हम एडिशन पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इस तरह तरतीब के साथ आपने एडिशन करानी है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस ओमेगा। इस तरह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1। चलिए इस तरह दूसरा मैट्रिक्स एज आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये W नहीं है यहाँ पर, ये ओमेगा थोड़ा सा कर्व होता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले। यहाँ पर हम यूज करेंगे, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले फॉर्मूले जो कि कुछ इस तरह होते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। अब हम करेंगे क्या, इस 1 को यहाँ से यहाँ ले जाएं तो एक फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया -1 के। और 1 को लेके गए, 1 के बजाय मैं लेकर चला जाऊं यहाँ से ओमेगा को, एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया -ओमेगा के। अब सिंपल ओमेगा के लिए मैं ओमेगा स्क्वायर को ले जाता हूँ तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा बराबर हो गया -ओमेगा स्क्वायर के। अब ये हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए जो कि हमने यहाँ यूज करने हैं। यूज करने की वजह ये सवाल को सिंपल कंडीशन में लेकर आना ताकि सॉल्यूशन हमारा जल्द से जल्द इजी वे में हो सके। तो यहाँ पर हम देखिए तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है -ओमेगा स्क्वायर के। तो हमने यहाँ चेंज कर दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है -ओमेगा के। तो हमारे पास सारे सिंगल टर्म में आएंगी वैल्यू और सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 के वहां लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर -ओमेगा के। इस तरह 1 प्लस ओमेगा बराबर -ओमेगा स्क्वायर के, सही है, -ओमेगा स्क्वायर के। इस तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा के, ओमेगा प्लस 1 -ओमेगा स्क्वायर के। बाकी सेकंड मैट्रिक्स हमारा इजीली आ जाएगा। अब देखिए चेंज करने से फार्मूला लगाने से क्या हो गया, सिंपल टर्म्स हो गई है। अब हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही वाला कि हमने यहाँ पर इस रो को इस कंप्लीट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो रो का फर्स्ट एलिमेंट -ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, सेम आंसर आएगा। माइनस प्लस माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस प्लस माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 2, तो ये पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि एक पावर इसका 2 पावर इसका जमा हो जाएंगे। तो ये इस तरह मजीद सोल्व कर लें। माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस प्लस माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 पावर इंटू 2 पावर 4 पावर हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर। अभी देखेंगे मेरा आंसर मेरे नीचे आ चुका था, मैंने इसको ऊपर लिख दिया ताकि इसको फर्दर यहीं पे हम सॉल्यूशन कर लें। अब देखिए हमने करना ये कि यहाँ से ले लें माइनस कॉमन, इन दोनों वैल्यूज में माइनस कॉमन ले लें। या मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारे पास साइन सीधा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं वैल्यूज के। इसको अभी फिलहाल जैसे लेने दे ओमेगा पावर 3 सेम लेने दिया। यहाँ पर हमें ये करना है माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर।
ये माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होते हैं। और यहाँ ओमेगा पावर 4 को ब्रेक करते हैं ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा में, यानी 4 पावर है तो 3 अलग कर दिए और 1 अलग कर दिया। इस तरह यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमने इसको ब्रेक कर दिया 3 और 1 में, यानी कि हमने 3 इंटू 1 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारे पास अब ब्रेक करने की वजह ये है कि हम ओमेगा पावर 3 को चेंज कर देंगे 1 में। ओमेगा पावर 3 बराबर होता है 1 के, और यहाँ इन वैल्यूज को भी चेंज कर देंगे। अब हमारे पास चेंज करते जाए तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हमने यहाँ देखा था ये बराबर है माइनस 1 के, तो यहाँ आ गया माइनस का 1। माइनस ओमेगा क्यूब बराबर है हमारे पास 1 के, तो यहाँ पर रख दिया हमने 1, ये बराबर है 1 के। सही है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है माइनस ओमेगा के, ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का ओमेगा। माइनस ओमेगा पावर 3 से बराबर है 1 के, 1 इंटू ओमेगा। हमारे पास माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा की, तो माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा पावर 3 बराबर है 1 के, 1 इंटू ओमेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस का ओमेगा, 1 से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ओमेगा। माइनस माइनस प्लस का ओमेगा, 1 से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा। अब देखिए 1 माइनस 1 0, ओमेगा माइनस ओमेगा 0, ओमेगा माइनस ओमेगा 0। तो हमारे पास जो हमारा आंसर लाना था वो आ चुका है। आखिर में हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव ये सही है। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मिला हुआ है, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स मिला हुआ है, बी ये मैट्रिक्स मिला हुआ है। तो हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का सॉल्यूशन करना था, तो यहाँ मैंने पहले से सॉल्यूशन कर दिया। मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जो कि हमारे पास है a प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा a लिखा, b के साथ प्लस कराया तो सिंपली 3 प्लस 9 2 प्लस 4 1 प्लस 6, तो ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड को करा तो b को पहले लिखा प्लस a को लिखा 9 प्लस 3 4 प्लस 2 6 प्लस 1, इस तरह हमने सिंपल सारे प्लस करा लिए। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आ गया। आखिर में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सेकंड पार्ट का हमने सॉल्यूशन यहाँ पे पहले से कर दिया है। यहाँ पे हमने ये करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल होना चाहिए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के। ये लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल लाना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया पहले क्योंकि होल मास रूल होता है तो ब्रैकेट में लगा ए इंटू बी। अब इनके सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा ली, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये पैदा कर चुके हैं। फिर सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास ये आ गया आंसर। लास्ट हमने ये करना है इसका ट्रांसपोज कराना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो हमारी कॉलम और कॉलम हमारे रो बन जाते हैं। तो ये रो है हमारे पास, ये 14 माइनस 4 माइनस 31, इस तरह आ जाएगा 14 माइनस 4 माइनस 31, 17 13 29, 17 32 29, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 27, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 27, यानी रो को आपने कॉलम वाली फॉर्म में लिख देना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड किया, राइट हैंड साइड के लिए मैंने एक स्टेप पहले से कर लिया है यहाँ पर, जो कि क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था। तो यहाँ पर हमें करना है पहले बी का ट्रांसपोज, यानी इस बी को हमें ट्रांसपोज कराना है। अब ट्रांसपोज में हम करते हैं क्या है, सिंपली रो को कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास रो है 9 4 6, ये मैंने कॉलम बना दी। 7 माइनस 8 5, ये कॉलम बना दी। माइनस 1 0 3, ये कॉलम बना दी। तो आपके पास स्पेस हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह मैंने ए का भी ट्रांसपोज करा तो ए में क्या है 3 2 1, ये मैंने कॉलम बना दिया। 4 माइनस 2 5, कॉलम बना दिया। ये माइनस 1 0 माइनस 7, ये भी कॉलम बना दिया क्योंकि ट्रांसपोज करा दिया। अब सिंपली हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई में रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करा दिया गया। तो हमारे पास इसका आंसर भी यही आ रहा है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लगे बेल आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।